ये कहानी बहुत रोचक और हमारी रियल लाइफ पर आधारित है, तो बीच में से स्किप मत कीजिए, कहानी को पूरा देखिए। वो हंस रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था, जीत उनकी है। आज तो बचने का कोई रास्ता नहीं, एक ने धीरे से कहा। लड़की चुपचाप खड़ी रही, न डर न घबराहट, बस आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। अचानक उसने फ़ोन निकाला और बोली, टाइम हो गया है। सब चौंक गए। किस बात का टाइम? वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारी गिरफ्तारी का। अगले ही पल चारों तरफ से सायरन की आवाज़ गूंज उठी। गाड़ियां पास आती चली गई। अब उनके चेहरे उड़ चुके थे। तभी उसने अपना बैज दिखाया, लेडी ऑफिसर, और ठंडी आवाज़ में बोली, तुम लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे और पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारा। अब असली सवाल ये है, ये सब उसने अकेले कैसे प्लान किया था, और वो यहाँ आई ही क्यों थी? वो आगे बढ़ी, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब पहले से तय हो। एक आदमी घबराकर बोला, मैडम, आप यहाँ अकेली क्यों आई थीं? वो रुकी, पीछे मुड़ी और बोली, क्योंकि मुझे तुम तक पहुँचने के लिए किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ही मेरा हथियार थी, तुम्हारा घमंड। सायरन पास आ रहे थे, पर अभी भी एक बात अधूरी थी। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों को लगता है आज पहली बार मिले हो मुझसे? सब चौंक गए। मतलब? वो मुस्कुराई। पिछले 3 केस जिनमें तुम्हारा नाम नहीं आया, पर हर जगह तुम्हारी परछाई थी। अब उन्हें समझ आ गया था, ये कोई अचानक हुई गिरफ्तारी नहीं थी, ये महीनों की प्लानिंग का आखिरी पल था। तभी पुलिस की गाड़ियां रुकी, चारों तरफ से घेराबंदी हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उनमें से एक ने धीमे से कहा, मैडम, अगर हमने हार मान ली तो आप कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगी। वो आदमी मुस्कुराया, क्योंकि जो सच आप ढूंढ रही हैं वो यहाँ खड़े किसी इंसान में नहीं, बल्कि उस नाम में है जिसका जिक्र हमने आज तक नहीं किया। लेडी ऑफिसर की आंखें तेज हो गई। किसका नाम? वो झुका और धीरे से बोला, राघव। ये नाम सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। हाथ थोड़े से कांप गए, लेकिन आवाज़ अब भी मजबूत थी। उसका नाम मत लो। सब चौंक गए। उन्हें पहली बार लगा ये केस उसके लिए सिर्फ ड्यूटी नहीं, कुछ और भी है। तो आप उसे जानती हैं? एक ने डरते हुए पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जानती थी। कभी वो मेरा सबसे भरोसेमंद अफसर था, और आज सबसे बड़ा अपराधी। अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया था। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, ये अतीत और कर्तव्य की टक्कर थी। सवाल ये है, क्या वो अपने पुराने रिश्ते से ऊपर उठकर उसे पकड़ पाएगी, या ये केस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? वो पल भर के लिए चुप हो गई, जैसे यादों की कोई फिल्म आंखों के सामने चल पड़ी हो। मैडम, अगर राघव सामने आ गया तो आप ट्रिगर दबा पाएंगे? एक सिपाही ने धीमे से पूछा। वो उसकी तरफ देखी और बोली, अगर वो कानून के खिलाफ खड़ा होगा तो वो मेरा अतीत नहीं, मेरा टारगेट होगा। उसी वक्त एक आदमी हंस पड़ा। आप समझ नहीं रही मैडम, राघव आपको हर चाल से पहले से जानता है। आज आपने हमें पकड़ा है, कल वो आपको। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी लेडी ऑफिसर ने कहा, शायद, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं अब वही लड़की नहीं रही जिसे उसने कभी ट्रेनिंग दी थी। और तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, शुरुआत हो चुकी है। वो समझ गई, ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक जंग है। अब सवाल ये है कि पहली चाल किसने चली, लेडी ऑफिसर ने या राघव ने? उसने मैसेज पढ़ते ही फ़ोन लॉक किया। चेहरे पर न डर न घबराहट, बस एक ठंडी मुस्कान। मैडम, क्या लिखा था? सिपाही ने पूछा। वो बोली, लिखा था कि वो मुझे चुनौती दे रहा है। उसी पल पीछे खड़ा एक आरोपी चिल्लाया, आप जीत नहीं सकती। राघव हर कदम पहले से सोचता है। लेडी ऑफिसर ने उसकी तरफ देखा, और मैं हर कदम से पहले उसे पढ़ लेती हूँ। तभी कंट्रोल रूम से कॉल आया, मैडम, शहर के कैमरों में एक संदिग्ध दिखा है। ब्लैक जैकेट, वही चेहरा, राघव। सब सन रह गए। वो यही है, इसी शहर में, इतनी जल्दी? लेडी ऑफिसर ने वायरलेस उठाया, सारी यूनिट अलर्ट पर। आज वो भागेगा नहीं, आज वो खुद सामने आएगा। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या राघव जानबूझकर दिखा है, या ये भी उसकी कोई चाल है? क्योंकि राघव कभी भागता नहीं, वो हमेशा बुलाता है।
वो जीप में बैठी, सायरन नहीं बजाया। धीरे से बोली, आज हम शोर नहीं करेंगे। आज हम शिकार को लगेगा वो आज़ाद है। लोकेशन मिली, पुराना वेयरहाउस। अंधेरा, सन्नाटा और चारों तरफ खामोशी। टीम रुकी। उसने इशारे से सबको रुकने को कहा। तभी एक आवाज़ गूंजी, इतने साल बाद भी तुम्हारा चलने का अंदाज नहीं बदला। वो पलटी। सामने साए से एक आदमी निकला, राघव। दोनों की आंखें मिली। वक्त जैसे थम गया। तो तुमने मुझे बुलाया? लेडी ऑफिसर ने कहा। राघव मुस्कुराया। नहीं, मैं देखना चाहता था कि क्या तुम अब भी वही हो या सच में अफसर बन चुकी हो। उसने बंदूक उठाई, लेकिन निशाना नहीं साधा। आज या तो तुम गिरफ्तार होगे या ये कहानी यहीं खत्म होगी। राघव ने धीरे से कहा, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो समझ लेना ये खेल अब मेरे कंट्रोल में है। राघव एक कदम आगे बढ़ा। क्या अब भी तुम्हारा हाथ कांपता है? लेडी ऑफिसर की उंगली ट्रिगर पर थी, पर आंखों में कोई झिझक नहीं। कांपता नहीं, बस सही वक्त का इंतजार करता है। अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आई। टीम चौंक गई, लेकिन निशाना राघव पर नहीं था। वो छत की लाइट पर था। पूरा वेयरहाउस अंधेरे में डूब गया। राघव हंस पड़ा। अब शुरू हुआ असली खेल। अंधेरे में उसकी आवाज गूंजी, तुम मुझे पकड़ने आई हो या अपने अतीत को? लेडी ऑफिसर ने धीमे से कहा, दोनों को। तभी रेडियो में आवाज आई, मैडम, हमें चारों तरफ मूवमेंट दिख रहा है। वो समझ गई, राघव अकेला नहीं आया था। ये मुलाकात सिर्फ आमना सामना नहीं थी, ये एक जाल था। और सवाल ये था, जाल किसने बिछाया है, राघव ने या लेडी ऑफिसर ने? अंधेरे में अचानक इमरजेंसी लाइट जली और सामने का नज़ारा सबको हिला गया। राघव अकेला नहीं था, चारों तरफ उसके लोग खड़े थे। एक ने हंसकर कहा, मैडम, आप तो खुद हमारे जाल में आ गई। लेडी ऑफिसर मुस्कुराई, जाल में? नहीं, तुम लोग तो बस समय पर पहुंच गए हो। सब चौंक गए। मतलब? उसी पल बाहर से कई गाड़ियों की आवाज आई। पूरा वेयरहाउस पुलिस से घिर चुका था। राघव की मुस्कान पहली बार डगमगाई। तो ये तुम्हारी प्लानिंग थी? वो बोली, नहीं राघव, ये हमारी आखिरी ट्रेनिंग का सबक था। शिकारी कभी अकेला शिकार नहीं करता। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों जानते थे, ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, ये जीत और हार की रेखा है। और तभी राघव ने कहा, अगर आज मैं पकड़ा गया तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। अब सवाल ये है, वो सच क्या है जिसके लिए राघव खुद को भी कुर्बान करने को तैयार है? लेडी ऑफिसर एक पल के लिए रुकी। कौन सा सच राघव? राघव की आवाज भारी हो गई। वो सच जिसने मुझे अपराधी बनाया और तुम्हें अफसर। सब सन रह गए। वो बोला, जिस केस को तुमने अपनी पहली बड़ी जीत माना था, असल में वो एक झूठी कहानी थी। उस रात असली गुनहगार कोई और था और हमें मोहरे बना दिया गया। लेडी ऑफिसर की आंखों में हलचल हुई। झूठ? राघव हंसा। अगर झूठ है तो तुम्हें ये फाइल क्यों कभी पूरी नहीं मिली? वो चुप हो गई, क्योंकि ये सवाल उसके दिल में भी सालों से था। मैं अपराधी नहीं बना, मुझे बनाया गया। राघव बोला, अब कहानी पलट चुकी थी। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, ये सच की तलाश थी। लेडी ऑफिसर ने हथियार नीचे किया और बोली, अगर सच बोल रहे हो तो आज तुम मेरे कैदी नहीं, मेरे गवाह बनोगे। राघव ने उसकी आंखों में देखा, और अगर सच बाहर आया तो सिस्टम हिल जाएगा। तो सवाल ये है, क्या लेडी ऑफिसर सिस्टम से टकराने को तैयार है, या ये सच भी अंधेरे में ही दफन हो जाएगा? लेडी ऑफिसर ने चारों तरफ देखा। पुलिस, हथियार, आदेश, सब कुछ उसके कंट्रोल में था। फिर भी आज फैसला सबसे भारी था। वो बोली, अगर सिस्टम हिलेगा तो हिले, लेकिन सच नहीं रुकेगा। राघव की आंखों में पहली बार राहत दिखी। तो तुम अब भी वही हो जो कभी सही के लिए लड़ती थीं। उसी पल कंट्रोल रूम से आवाज आई, मैडम, ऊपर से आदेश है, राघव को तुरंत शूट टू किल में लिया जाए। पूरा माहौल जम गया। राघव हल्का सा मुस्कुराया। देखा, सच से पहले हमेशा खामोशी भेजी जाती है। लेडी ऑफिसर ने वायरलेस कसकर पकड़ा। ऑर्डर होल्ड पर रखो, जब तक मैं कहूँ कोई गोली नहीं चलेगी। मैडम, ये रिस्क है। वो गरजी, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हम सच को मरने दें। अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज आई। एक गोली दीवार से टकराई। राघव चिल्लाया, तुम्हारे पास वक्त नहीं है, या तो मुझे गिरफ्तार करो या मेरे साथ भागो, वरना दोनों मारे जाएंगे। अब उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल चुनाव सामने था, कानून या सच।
और जो भी चुना जाएगा उसके बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। लेडी ऑफिसर की आंखें एक पल के लिए बंद हुईं, जैसे जिंदगी का हर सबक उसी पल सामने आ गया हो। फिर उसने ट्रिगर से उंगली हटाई और बोली, मैं कानून नहीं छोड़ूंगी, लेकिन सच को भी मरने नहीं दूंगी। उसने राघव की हथकड़ी खोली और कहा, तुम मेरे साथ भागोगे नहीं, तुम मेरे साथ चलोगे। राघव चौंक गया। मतलब अब तुम अपराधी नहीं, सरकारी गवाह हो, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तभी चारों तरफ से गोलियों की आवाज तेज हो गई, लेकिन उसी पल पुलिस कमांडो अंदर घुस आए। पूरा वेयरहाउस सेकंडों में कंट्रोल में था। राघव ने धीमे से कहा, तुम जानती हो आज के बाद तुम्हारे दुश्मन सिर्फ अपराधी नहीं होंगे। लेडी ऑफिसर ने सीधी नज़र से देखा। मुझे डर अपराधियों से नहीं, मुझे डर उस सिस्टम से है जो सच से भागता है। और तभी उसने कैमरे की तरफ देखा, जैसे दर्शक से बात कर रही हो, और कहा, अब असली कहानी शुरू होती है, जब दुश्मन बाहर नहीं अंदर होता है। अब कहानी आगे बहुत रोचक होने वाली है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।